हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है विविध। सबसे पहले इसमें प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें पत्र पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, संस्थापक के नाम, स्थान और किस भाषा में ये पत्र पत्रिकाएं संपादित होते थे, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी प्रकाशन वर्ष, संस्थापक के नाम, स्थान और भाषा को ध्यान में रखना है। अक्सर किसी भी एग्जाम में यहां से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2 से 3 बार इस लेक्चर को रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो 1780 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा ये संपादित किया गया था कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। तो जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में 1780 ईस्वी में बंगाल गजट को संपादित किया गया। दूसरा जो है, इसको भी याद रखिएगा और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजट जो है कलकत्ता से ही अंग्रेजी भाषा में संपादित किया गया था। तो दोनों में जो समानता है, देखिए, प्रकाशन वर्ष डिफरेंट है, संस्थापक डिफरेंट है, लेकिन स्थान और भाषा सेम है। दोनों कलकत्ता से, दोनों अंग्रेजी भाषा से संपादित किए गए थे। इसके बाद मार्समैन के द्वारा 1818 ईस्वी में समाचार दर्पण, कौन सा? समाचार दर्पण 1818 ईस्वी में मार्समैन के द्वारा कलकत्ता से ही बंगाली भाषा में संपादित किया गया। इसके बाद मार्समैन के द्वारा दूसरा 1818 ईस्वी में ही दिग्दर्शन को जो है कलकत्ता से बंगाली भाषा में संपादित किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मार्समैन के द्वारा 1818 ईस्वी में 2 समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुए थे, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। ये दोनों बंगाली भाषा में थे और दोनों कलकत्ता से संपादित किए गए थे। इसके बाद अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी, कौन सा? संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में कलकत्ता से बंगाली भाषा में संपादन किया गया। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी को 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा दूसरा जो है 1822 ईस्वी में कलकत्ता से फारसी भाषा में क्या? मिरातुल अखबार को जो है संपादित किया गया था 1822 ईस्वी में। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 2 समाचार पत्र जो है संपादित हुए थे, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी फारसी भाषा, जो संवाद कौमुदी की जो भाषा था, जो लैंग्वेज था, वो क्या था? तो याद रखिएगा, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा, ठीक है, और मिरातुल अखबार जो है ये फारसी भाषा में संपादित किया गया था और दोनों कलकत्ता से ही, ठीक है, और दोनों राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद देखिए, फरदुंजी मर्जबान के द्वारा 1822 ईस्वी में बंबई से जो है गुजराती भाषा में बॉम्बे समाचार पत्र का जो है प्रकाशन किया गया 1822 ईस्वी। इसके बाद द्वारिका नाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में 1830 ईस्वी में बंगदत्त का प्रकाशन किया गया। किसका? बंगदत्त। देखिए, जो बंगदत्त है 2 लोगों के द्वारा संपादित हुआ था, द्वारिका नाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। इसके बाद देखिए, पीएम मोतीबाला के द्वारा बंबई से फारसी भाषा में जामे जमशेद 1831 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जामे जमशेद 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बंबई से जो है गुजराती भाषा में रस्त गुफ्तार का प्रकाशन किया गया। रस्त गुफ्तार किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा बंबई से गुजराती भाषा में। कब? 1851 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में करसोनदास मुलजी, किसके द्वारा? करसोनदास मुलजी के द्वारा अहमदाबाद से गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश का जो है संपादन किया गया। इस पत्र को जो है प्रकाशित किया गया करसोनदास मुलजी के द्वारा। देखिए, गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में 1853 ईस्वी में हिंदू पेट्रियाट का संपादन किया गया। हिंदू पेट्रियाट
यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में किस पत्र का संपादन किया गया था? हिंदू पेट्रियार्ट का 1853 ईस्वी में। ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में 1859 में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया। सोम प्रकाश को जो है संपादित किया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। भाषा याद रखिएगा, बंगाली भाषा में। तो ये कहां से संपादित किया गया, मतलब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस भाषा में किया गया था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में 1861 ईस्वी में जो है इंडियन मिरर का संपादन किया गया। किसका? इंडियन मिरर के द्वारा। किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता से। देखिए, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा 1861 ईस्वी में बंबई से अंग्रेजी भाषा में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया गया। 1861 में ही 1861 में दो जो है पत्रों का संपादन किया गया था, एक इंडियन मिरर का, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का। इंडियन मिरर के संपादक थे देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष, और इसका जो भाषा था इस पत्रिका का वो था अंग्रेजी, और अंग्रेजी प्रेस का भी अंग्रेजी ही था। यह बंबई से संपादित हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में। जस्टिस रनाडे के द्वारा बंबई से मराठी भाषा में 1862 ईस्वी में जो है, याद रखिएगा, इंदु प्रकाश का संपादन किया गया। किसका? इंदु प्रकाश का। इसके बाद वी.एन. मांडलिक, याद रखिएगा, वी.एन. मांडलिक के द्वारा बंबई से अंग्रेजी भाषा में 1864 ईस्वी में नेटिव ओपिनियन का संपादन किया गया। 1865 ईस्वी में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा इलाहाबाद से जो है अंग्रेजी भाषा में पायनियर का संपादन किया गया 1865 में। तो याद रखिएगा, पायनियर का संपादन किसके द्वारा? तो अंग्रेजी प्रेस के द्वारा, इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में। इसके बाद नवीन चंद्र राय के द्वारा लाहौर से हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में 1866 ईस्वी में ज्ञान प्रदायिनी का संपादन किया गया। ज्ञान प्रदायिनी का किसके द्वारा? नवीन चंद्र राय के द्वारा, लाहौर से। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा वाराणसी से हिंदी भाषा में 1867 ईस्वी में जो है कविवचन सुधा का प्रकाशन किया गया। 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में जो है अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया गया था, और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमृता बाजार जो पत्रिका है कब संपादित हुआ? तो 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। इसके बाद 1868 में मद्रास से जो है, देखिए संपादक का नाम जो है मतलब कि ब्लैंक है, तो याद रखिएगा 1868 में मद्रास से अंग्रेजी भाषा में जो है मद्रास मेल का संपादन किया गया। 1868 में मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा 1873 ईस्वी में कलकत्ता से बंगाली भाषा में जो है बंग दर्शन का प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा। सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा लाहौर से जो है अंग्रेजी भाषा में 1877 में ट्रिब्यून का प्रकाशन किया गया। ट्रिब्यून। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा याद रखिएगा, जो बालकृष्ण भट्ट हैं इनके द्वारा वाराणसी से हिंदी भाषा में 1877 में हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया गया। किसका? हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा वाराणसी से हिंदी भाषा में। रॉबर्ट नाइट के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में 1878 ईस्वी में स्टेट्समैन का संपादन किया गया। स्टेट्समैन। वी राघवचारी के द्वारा मद्रास से जो है अंग्रेजी भाषा में हिंदू 1878, याद रखिएगा, हिंदू का प्रकाशन किया गया 1878 में। किसके द्वारा? तो वी राघवाचारी के द्वारा। कहां से? मद्रास से। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में।
एस एन बनर्जी के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में जो है 1879 ईस्वी में बंगाली का प्रकाशन किया गया। बंगाली का, ठीक है, बंगाली यह अंग्रेजी भाषा में संपादित किया गया था। इसके बाद जोगिंदर नाथ बोस, कौन? जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में 1881 ईस्वी में बंगवासी का संपादन किया गया। बंगवासी जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बंबई से अंग्रेजी भाषा में 1881 ईस्वी में मराठा नामक पत्रिका का संपादन किया गया। तो मराठा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बंबई से अंग्रेजी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दूसरा जो पत्र है 1881 ईस्वी में ही, बंबई से ही, लेकिन भाषा चेंज है, मराठी भाषा में जो है केसरी का संपादन किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो पत्रों का संपादन किया गया था, मराठा और केसरी। मराठा का जो लैंग्वेज था वो जो मराठा था, मराठा का जो लैंग्वेज था वो अंग्रेजी था, और जो केसरी था इसकी जो लैंग्वेज थी मराठी थी, ठीक है, केसरी का मराठी। इसके बाद दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1890 ईस्वी में बंबई से अंग्रेजी भाषा में इंडिया का संपादन किया। 1890 में, याद रखिएगा, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। कौन सा? तो इंडिया का, इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन किया था बंबई से अंग्रेजी भाषा में। देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो सच्चिदानंद सिन्हा है, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में 1899 ईस्वी में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स का जो है संपादन किया था। रिव्यू याद रखिएगा। और देखिए जी ए नटेशन, ये भी बहुत बार पूछा गया। जी ए नटेशन के द्वारा मद्रास से अंग्रेजी भाषा में 1900 ईस्वी में इंडियन रिव्यू का जो है संपादन किया गया। इंडियन ओपिनियन का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में 1903 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। याद रखिएगा, कब? तो महात्मा गांधी। ये भी बहुत ज्यादा जो है यह प्रश्न पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1903 में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन से अंग्रेजी भाषा में 1905 ईस्वी में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का संपादन किया गया। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कहां से? तो लंदन से। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। इसके बाद भूपेंद्र दत्त और बरिंद्र घोष के द्वारा, इन दोनों के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में 1906 ईस्वी में युगांतर नामक पत्रिका का संपादन किया गया। युगांतर। देखिए इसके बाद रामानंद चटर्जी के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में 1907 में मॉडर्न रिव्यू का प्रकाशन किया गया। मॉडर्न रिव्यू। इसके बाद इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा पेरिस से अंग्रेजी भाषा में 1909 में वंदे मातरम का संपादन किया गया। वंदे मातरम किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन दोनों के द्वारा पेरिस से अंग्रेजी भाषा में। कब? तो 1909 में। और 1910 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी, किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से हिंदी भाषा में प्रताप का प्रकाशन किया गया था। ये सभी जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं इनको याद रखना है। प्रकाशन वर्ष, संस्थापक, स्थान और भाषा। सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस आपको देना है वह संस्थापक, किस भाषा में और कौन सा पत्रिका, ठीक है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो देखिए इसको जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है महत्वपूर्ण एक्ट और कानून के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग सेगमेंट रहेगा, तो आपको जो है रिवीजन करने में बहुत ज्यादा सहूलियत रहेगी। तो इसको जो है नेक्स्ट सेशन में मतलब कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
और देखिए, जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है तो प्लीज अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।